नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉक्टर सुषमा गौड़ियाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। आप भी देखिए। बरेली राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉक्टर सुषमा गौड़ियाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर बताया कि पत्रकार बंधुओं के माध्यम से स्वच्छता सेवा से जुड़े विभिन्न निकायों और स्थानों में कार्यरत सफाई कर्मचारी वर्ग के अपने सभी भाइयों और बहनों को ये विश्वास दिलाती हूं कि मेरे द्वारा जिस प्रकार भी आपके अधिकारों को संरक्षित कर आपकी सभी समस्याओं को उचित माध्यम से समाधान करा सकूंगी, कराऊंगी। आज भी भारत के बहुत से क्षेत्र में देखने और सुनने में आता है कि सफाई कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के आधुनिक उपकरण प्राप्त न होने की वजह से उन्हें शारीरिक परिश्रम द्वारा ही सफाई व्यवस्था सुचारू रखनी पड़ती है, जिसके कारण कई बार उनकी जान भी चली जाती है। उन्हें तकनीकी संसाधनों के अभाव का सामना न करना पड़े और उन्हें सफाई के आधुनिक उपकरण प्राप्त हो सके, जिससे उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखूंगी। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मंत्रालय में मनोनीत किया है। और मेरी अपनी पूरी कोशिश होगी कि मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी लोग यहाँ पर हैं या जो सरकार के नियम इन लोगों के लिए बनाए गए हैं, उनसे मैं इन लोगों को भी अवगत कराऊं और उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान मैं करना चाहती हूं। और बरेली शहर को मैं चाहती हूं कि बरेली शहर का नाम होना चाहिए। अपने लोगों को जो भी सुविधाएं मैं प्राप्त करवा सकती हूं, जो उनकी मदद कर सकती हूं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं समाज के लिए खड़ी रहूं। देखिए, अभी दायित्व लिए हुए मुझे अभी 2 दिन 3 दिन ही हुए हैं और मैं अभी धीरे धीरे, जैसे कि आज भी मैं मलिन बस्तियों में गई हूँ, मैंने वहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं सुनी हैं। परसों मैं यहाँ आई थी और 2 दिन से मेरे लगातार भ्रमण चल रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा पूरा प्रयास है, चाहे किसी भी तरह की समस्या उसका समाधान करने का पूरी कोशिश करूंगी। मैं न्याय दिलाने की कोशिश करूंगी। पूरी तरह से मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। सफाई कर्मचारी के लिए कर्मचारी ठेके में ज्यादा रखे जा रहे हैं, जबकि सरकारी जिला पंचायत में भी है, नगर पालिका में भी है, नगर निगम में भी होते हैं। उसके बाद भी जब सारा काम ठेकों पर हो रहा है, अगर सरकारी नियुक्ति में हो जाए या हो जाए तो उन लोगों का भला होगा। उस पर क्या? अभी आप लोग के आने से पूर्व ही अपर नगर आयुक्त जी हमारे साथ बैठे हुए थे और उन्होंने हमसे यही समस्याएं, हमने उनके सामने समस्याएं रखी थी कि जो ठेके पर रखे जा रहे हैं या डोर टू डोर है या मृतक आश्रित है, तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमने उनके सामने रखी हैं। और हमने शासन का जो आदेश है वो भी उनसे लिया है। शासन आदेश जो नियमावली है वो सारी चीज़ें हमने कहा है उनसे कि वो हमें दें और फिर उसके बाद हम जरूर कुछ ना कुछ उसमें अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो सफाई कर्मचारी को जो सीवर में उतार दिया जाता है, उसे गैस की वजह से कई सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई, जबकि वो उपकरण ना होने के कारण ये समस्या भी अभी हमने रखी थी उनके सामने। और मेरा पूरा विश्वास है और आप लोग भी ये विश्वास रखें कि मेरे पूरी तरह से मैं समाज के लिए जो भी कर्मचारी लोग हैं, हमारे सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर। नगर आयुक्त ने कुछ बताया? मैंने उनसे नियमावली अभी मांग ली है और वो मुझे अभी दे देंगे। हालांकि व्हाट्सएप पर जिला पंचायत में भी है, नगर पालिका में जो तहसीलों में नगर पालिका है उनमें भी है, सभी जगह सफाई कर्मचारी तो सभी जगह हर डिपार्टमेंट में। पूरी बरेली में कितनी जगह खाली है, थोड़ा इस बारे में पता कर? ये भी हमने सब नियमावली उनसे ले ली है और धीरे धीरे अभी, चूँकि मैंने जैसा भी बताया कि अभी 2 दिन ही मुझे इस दायित्व का करने का अवसर मिला है और मैं धीरे धीरे ये सब समस्याओं को उठाने का प्रयास करूँगा। मैडम, सफाई कर्मचारी को पिछले 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली, संविदा वालों को लगातार धरना हो रहा है, नगर निगम गेट हो रहा है, कूड़ा समझाने वालों को भी तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से। ठेकेदार को नगर निगम द्वारा पेमेंट होता है, पर ठेकेदार उनका पेमेंट नहीं करता। ये समस्या भी अभी बात हमने रखी थी उनके सामने और जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण हम करवाएंगे। मैं करवाऊंगी। मेरा पर आप ये विश्वास रखिएगा कि ज़रूर मैं मेरा पूरा प्रयास और बहुत कोशिश मैं करूंगी कि अपने लोगों को कहीं पर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जितनी मेरे से मदद हो सकती है
मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी। मैडम नगर निगम के 80 वार्ड है, क्या क्या खामियां पाई गई, क्या क्या जो खामियां मुझे मिली थी, मुझे सबसे ज़्यादा एक खामी अभी जो मैं एक मस्ती में गई थी तो वहाँ मातृ शक्ति की मुझे मिली थी कि जो महिला कर्मचारी हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका जो ट्रांसफ़र कर दिया काफ़ी दूर करा है। तो मैंने अभी उनसे सर से यही मैंने कहा था कि भाई महिलाओं का एक जो नियम है, नियमानुसार ट्रांसफ़र कितने से कितने दूरी तक हो सकता है वो मुझे आप दीजिए, क्योंकि ये तो मातृशक्ति के साथ उत्पीड़न है कि अगर उनको बहुत दूर तक भेजा जाए, ये उत्पीड़न है उनका। तो मैंने अभी ये वाली बात भी उनके सामने रखी है कि उनका ट्रांसफ़र महिलाओं का बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। में ऐसे कई लोग हैं, अधिकारी हैं आपके हैं, आप यहाँ पर तो आप बताती, फिर उसके बाद में ठंडे बस्ते में रख दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए क्या? उसके लिए ये है कि अभी जैसे अब मुझे दायित्व ये मिला है, क्योंकि मैं बरेली शहर से हूँ तो मैं यहीं रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करूँ। हालांकि पूरे भारत का ही दायित्व हमें मिला हुआ है तो सभी जगह लाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष तौर से, अपने यूपी के कर्मचारियों का विशेष तौर से ध्यान रखना होगा और मैं करूँगी, निश्चित मैं करूँगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। रुक करेंगे पीलीभीत की ओर, जहां रफियापुर में 35 बीघा भूमि ग्राम समान उपजिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण हटवाया गया। देखिए मामला। पीलीभीत की तहसील अमरिया क्षेत्र के ग्राम रफियापुर में कई वर्ष पहले से 35 बीघा भूमि खलिहान की जोती जा रही थी, जिसमें अमरिया उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी को सूचना मिलते ही अमरिया उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी, अमरिया तहसीलदार RR रमन अमरिया तहसील के क्षेत्र के ग्राम रफियापुर मौके पर पहुंचे। उपजिलाधिकारी का कहना है कि आज से कई वर्ष पहले खलिहान भूमि पर कब्जेदार इरफान हुसैन पुत्र मजहर हुसैन, इसरार हुसैन पुत्र मजहर हुसैन, मुन्नी देवी पति शोभाराम, रमजान हुसैन पुत्र अली हुसैन, नबी हुसैन पुत्र अली हुसैन मौके पर खलिहान की जमीन पर गेहूं की फसल बो रखी थी। उपजिलाधिकारी अमरिया का कहना है कि आज से कई वर्ष पहले भी इन 5 लोगों से खलिहान की भूमि का कब्जा हटवाया था। जब भी 5 लोग नहीं माने, इन्होंने खलिहान की भूमि पर फिर 35 बीघा गेहूं बो रखा था। आज अमरिया उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी, तहसीलदार RR रमन, नूरिया थाना प्रभारी रूपा बिष्ट अपनी पुलिस फोर्स के साथ रफियापुर पहुंचे, जिसमें 5 लोगों ने खलिहान की भूमि पर गेहूं बो रखा था। अमरिया उप अधिकारी मयंक गोस्वामी ने ट्रैक्टर से खड़ी फसल जुतवाई। उपजिलाधिकारी का कहना है कि रफियापुर क्षेत्र में गौशाला नहीं थी। रफियापुर ग्राम प्रधान इशरत जहां के हैंडओवर भूमि को किया गया था। अमरिया उपजिलाधिकारी का कहना है कि इमरान हुसैन पुत्र मजहर हुसैन, इसरार हुसैन पुत्र मजहर हुसैन, मुन्नी देवी पति शोभाराम, रमजान हुसैन पुत्र अली हुसैन, नबी हुसैन पुत्र अली हुसैन के विरुद्ध नूरिया थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें अमरिया उपजिलाधिकारी मयंक गोस्वामी, अमरिया तहसीलदार RR रमन, न्यूरिया थाना प्रभारी रूपा बिष्ट अपनी पुलिस बल के साथ मौके पर रहे, जिसमें राजस्व विभाग निरीक्षक कुंवर सेन, राजस्व विभाग निरीक्षक KK देवल, रफियापुर ग्राम प्रधान इशरत जहां मौके पर उपस्थित रही। हिंदी में 35 बीघा ज़मीन का अतिक्रमण हटाया गया है। सर, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये एक 35 बीघे का चारागाह का नंबर था और इस पर पूर्वत कई दिनों से लोग अवैध खेती कर रहे थे। अभी भी वहाँ पर गेहूं की फसल और सरसों की फसल थी। तो आज प्रातः जाकर इस 35 बीघे पे जो फसल उगी थी वो ट्रैक्टर रोटावेटर से हमने नष्ट करा दी और इस 35 बीघे की जो की भूमि है उसे अतिक्रमण मुक्त करा दी। सर, इसमें कब से अतिक्रमण कब से जोत रहे थे इसको, जो आप देखिए, पूर्वत अधिकारियों द्वारा भी इसमें कार्रवाई हुई थी, पर उसके बावजूद वहाँ पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी। क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर कल जाने के लिए कहा भी था, पर आज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह मौके पर नहीं थे। और इसके अलावा जो कानूनगो हैं वहाँ के कुंवर सिंह और तहसीलदार अमरिया एवं जो न्यूरिया की स्थानीय पुलिस है और धनकुना चौकी पुलिस है, उसको साथ लेकर आज ये 35 बीघे को अतिक्रमण मुक्त करा। ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश पे हुआ है? जिलाधिकारी महोदय के नहीं, ये माननीय राजस्व परिषद के सतत आदेश हैं कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए, तो उसी के अनुक्रम में आज ये रूटीन कार्रवाई की गई है। तो सर, उसको जुदवा के अतिक्रमण हटवा के उसको क्या गौशाला में दे दी गई है? असली में एक समस्या जो नदी के दूसरी तरफ के क्षेत्र की है वो यह है कि वहाँ पर सिर्फ बहादुरगंज में ही गौशाला है और शेष बाकी 5
जो गौशाला हैं तहसील अंतर्गत वो सब अमरिया सितारगंज रोड पर हैं। तो इसीलिए प्रधान जो हैं वहाँ की उनको कहा गया है कि अपने यहाँ से प्रस्ताव करें और अगर फिजिबिलिटी इसकी होती है तो फिर गौशाला के लिए इसको चयनित किया। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ सर, ये कब्जा कर रहे थे लोग, उनके नाम आपको कुछ पता हो तो सर बता उनमें दीजिएगा। एक रेवाराम थे जी। एक पूर्व प्रधान है वहाँ के, उनका भी कब्जा था। और भी कई लोग हैं, विस्तृत प्रेस नोट जारी करेंगे, उसमें इन सभी लोगों के नाम आएंगे। तो सर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, उसके बाद उन पर विधिक कार्रवाई होगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे संत कबीर नगर की ओर, जहां सास और बहू को अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। धनगटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डंडा मिश्रौलिया गांव निवासी सास बहू को अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने आखिरकार 36 घंटे से चल रहे एक बड़े संघर्ष को विराम लगाकर सड़क दुर्घटना में सास बहू की मौत पर संवेदनशील समाज गमगीन हो गया। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित ग्रामीणों के सामने वादा किया कि नगर पंचायत में मृतक के घर वालों को एक नौकरी दी जाएगी, जहां 60,000 रुपये नकद और एक परिवार को सफाई कर्मचारी की नौकरी देकर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नीलमणि ने प्रशासन की मुसीबत को टाला। लेकिन मंगलवार की सुबह पहली किरण के साथ ही ग्रामीणों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया और राम जानकी मार्ग को जाम कर दिया गया। पहले दिन अपनी सूझबूझ के और अनुभव के बदौलत क्षेत्राधिकार धनगटा अजय कुमार सिंह ने मामले को काफी हद तक सुलझाने में सफलता पाई, लेकिन स्थानीय कुछ सियासी सौदागरों ने गम की ज्वाला में घी डालने का काम किया, जिसके पीछे उनकी मंशा रही कि संघर्ष हुआ तो निश्चित रूप से राजनीति के लिए एक नया अखाड़ा और विपक्ष के लिए सेल्फी पॉइंट बनेगा। मंगलवार की सुबह पुलिसकर्मियों और उपजिलाधिकारी धनगटा के नेतृत्व में चक्का जाम खुलवाने का प्रयास जब असफल रहा तो मौके पर पहुंचे नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ने ग्रामीणों से बातचीत की और हर संभव मदद की बात कही। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।